शैक्षिक नवाचारी संवाद की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज सोमवार है। आज हम चलते हैं हिंदी विषय की ओर। आज हिंदी विषय में हमारे साथ रहेंगे हमारे सहयोगी पिथौरागढ़ से अर्चना चंद मैम। माइक ओवर टू यू मैम एंड वेलकम टू यू। धन्यवाद सर। तो प्यारे बच्चों, मैं अर्चना चंद कनाली छीना ब्लॉक में पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ और आप लोगों के लिए आज अपठित गद्यांश लेकर आई हूँ। तो आप लोग आज अपठित गद्यांश पढ़ेंगे। आजकल हम यही तैयारी कर रहे हैं ताकि आप लोग अपठित गद्यांश की ओर भी अपना ध्यान डालें और ये जो होते हैं हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले जो पाठ हैं, अब जो परीक्षाओं में आता है उनमें से ही एक भाग है ये भी, तो आप लोग इसमें बहुत ही पारंगत हो जाएं। तो बच्चों शुरू करते हैं। देखिए, सभी बच्चे अपनी कॉपी और अपने पास एक पेन जरूर रखें। आपको यहाँ पर ऐसा कुछ लगता है जो नोट करने लायक है तो आप उसे तुरंत ही लिख लें। सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रही होगी। तो अपठित गद्यांश है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं और सभी बच्चों की स्क्रीन में ये दिख रहा है तो आप लोग भी मेरे साथ साथ इसे पढ़ेंगे। एक शेर अपनी गुफा में लेटा था। उसने बड़ा आहार कर लिया था और उसे नींद आ रही थी। थोड़ी देर में वह सो गया। एक छोटा चूहा भागता हुआ गुफा में पहुंचा और इधर उधर दौड़ता रहा। वह कुछ खाना ढूंढ रहा था। उसने शेर को देखा और उसकी पूंछ से खेलने लगा। वह शेर की पीठ पर दौड़ने लगा। अचानक शेर जाग गया। उसने अपने को झटका और छोटे चूहे को देखा। तुम मेरी पीठ पर कूद रहे थे, शेर ने कहा। तुमने मेरी पूंछ से खेला और मेरे कान खींचे। मुझे बहुत क्रोध आ रहा है। मैं तुम्हें खाने वाला हूं। शेर ने चूहे को अपने बड़े पंजों में उठा लिया। नहीं श्रीमान शेर जी, चूहा बोला, मुझे मत खाइए। एक दिन मैं आपकी मदद करूंगा। यह बात बड़ी मजेदार है, शेर ने कहा। एक छोटा सा चूहा बड़े शेर की मदद नहीं कर सकता। फिर भी तुम भाग जाओ। आज मुझे भूख नहीं है। अगले दिन चूहे ने शेर को देखा। वह एक शिकारी के जाल में फंसा था। चूहा दौड़कर शेर के पास पहुंचा। मैं आपकी मदद करूंगा, उसने कहा। और पूरी रात चूहे ने जाल को काटा और उसमें बड़ा सा छेद कर दिया। शेर बाहर निकल आया। उसने कहा, धन्यवाद मेरे मित्र। अब मैं समझ गया हूं कि यदि कोई छोटा और कमजोर भी हो तो भी वह किसी बड़े और बलवान की मदद कर सकता है। तो सुना बच्चों आप लोगों ने ये कहानी? अपठित गद्यांश है, एक कहानी ली गई है। एक शेर और चूहे की कहानी है। तो देखा शेर कैसे खाकर सोया था। चूहा बहुत छोटा सा प्राणी है शेर के सामने और शेर बहुत ही डरावना, बड़ा ही भयंकर होता है। तो चूहे ने शेर की पूंछ से खेला, शेर के कान खींचे। शेर को गुस्सा आ गया था तो शेर ने चूहे को खाना चाहा। चूहे को पकड़कर डराया, लेकिन चूहे ने क्या कहा कि मैं आपकी मदद करूंगा एक दिन, आप मुझे मत खाइए। तो शेर को क्या हुआ, उसकी ऐसी बात सुनकर उसे हंसी सी आ गई और उसने कहा कि यह बात बड़ी मजेदार है। कहीं छोटा सा चूहा इतने बड़े शेर की मदद कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना, ऐसा शेर सोच रहा था।
लेकिन फिर भी उसने चूहे को छोड़ दिया क्योंकि उसको भूख नहीं थी। तो देखो अगले ही दिन शेर को चूहे की मदद लेनी पड़ी। शेर क्या हो गया था, शिकारी के जाल में फंस गया था और चूहे के नुकीले जो दांत होते हैं उन्होंने पूरे जाल को काट दिया और शेर को उस शिकारी के पकड़ में आने से बचा लिया। उस दिन शेर ने क्या कहा, चूहे को अपना मित्र कहा, है ना। इसीलिए शेर ये समझ गया कि छोटा और कमजोर हो चाहे कोई, फिर भी वह किसी बड़े और बलवान की अवश्य मदद कर सकता है। तो बच्चों, इस कहानी से एक शिक्षा तो हमें यह मिल गई है कि हमें भी हमेशा दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो आया बच्चों। अब देखिए, इसमें है अपठित गद्यांश है, तो इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, वह इसी गद्यांश से लेकर दिए हैं। तो पहला है अपठित गद्यांश जो है उसमें पहला क्या है, पहला प्रश्न है बच्चों, शेर ने क्यों कहा यह बात बड़ी मजेदार है। क्यों कहा होगा, अभी हमने कहानी पढ़ी थी ना, इसमें 4 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प है उसने सोचा कि छोटा चूहा उसकी मदद नहीं कर सकता। दूसरा विकल्प है उसने सोचा कि चूहा बड़ा मजेदार है। तीसरा विकल्प है उसने सोचा कि चूहा मजेदार कहानी सुना रहा है। और चौथा विकल्प है उसने सोचा कि चूहा कुछ मजेदार काम कर रहा है। तो आप लोग क्या मैम हाँ बताइए, जी बोलिए बच्चा, इसका उत्तर क्या होगा। उसने सोचा कि छोटा चूहा उसकी मदद नहीं कर सकता। बहुत सही, बहुत सही। उसने क्या सोचा कि छोटा चूहा उसकी मदद नहीं कर सकता है। ऐसा ही तो सोचा था, तब कहने लगा ना कि यह तो बहुत ही मजेदार है ना। तो विकल्प ए जो है वह उसका सही उत्तर होगा कि छोटा चूहा उसकी मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि शेर को लगता था चूहा बहुत छोटा है, वह उतने बड़े और बलवान शेर की मदद कैसे करेगा, ऐसा शेर सोचता था। अब बेटा दूसरा प्रश्न है, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। अब देखो दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, शिक्षा। कौन सी शिक्षा मिलती है वह इस पाठ में बताना है। तो इसमें भी 4 विकल्प दिए हैं। ए है चूहे हमेशा शेर की मदद करते हैं। दूसरा है यदि चूहे जाल काटें तो शिकारी चूहे को पकड़ सकते हैं। सी है शिकारी चूहे की दोस्ती वाले शेर को नहीं पकड़ सकते। या फिर चौथा है छोटे और कमजोर भी बड़े और बलवानों की मदद कर सकते हैं। छोटे और कमजोर मैम भी बड़े छोटे और और कमजोर बलवानों भी की मदद बड़े कर और सकते हैं। बलवानों की मदद कर सकते हैं। बहुत सुंदर आंसर बच्चों। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, छोटे और कमजोर भी बड़े और बलवानों की मदद कर सकते हैं। आया। यस मैम। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न था। अब इसी में अब देखो थोड़ा सा एक और चीज है, एक चीज हम लोग और इसमें देख लेते हैं कि इसमें विलोम शब्द भी छिपे हैं। जैसे छोटा, यहाँ पर छोटे लिखा है ना, मैम छोटे का विलोम शब्द बड़े। बहुत सुंदर। छोटे का विलोम क्या हो गया, बड़े। बड़े। और बताइए यहाँ पर कोई और है, कोई और कमजोर। कमजोर शब्द है ना। आप लोग बहुत ही होशियार बच्चे हैं। तो कमजोर का विलोम क्या होगा बच्चों, बलवान। बलवान। बहुत सुंदर, अच्छा आंसर। बलवान, कमजोर माने बहुत ही पतला दुबला सा,
है ना, और बलवान बहुत ताकतवर, कमजोर का विलोम हो गया बलवान। तो हमने यहाँ पर अपठित गद्यांश में इन विकल्प वाले प्रश्नों के साथ साथ क्या सीख लिया, और आगे विलोम शब्द। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, शेर को नींद क्यों आ रही थी? शेर को क्यों नींद आ रही थी बच्चों? हमने कहानी पढ़ी थी, कहानी में हमने सुना था कि शेर को नींद क्यों आ रही थी। पहला विकल्प है उसने लंबी सैर की थी, दूसरा है उसने बहुत खाना खा लिया था, या तीसरा है रात काफी हो गई थी, या चौथा है वह बहुत थक गया वह था। बहुत तो थक क्या गया कोई था। उसने बहुत खाना खा लिया था। हाँ, इसका सही उत्तर क्या होगा? उसने बहुत खाना खा लिया उसने था। बहुत खाना खा लिया था, उसका पेट बहुत ज्यादा भर गया था ना, तब उसको बहुत नींद आ रही थी। तो इसका उत्तर हो गया उसने बहुत खाना खा लिया था। आया बच्चों? अब अगला है पांचवा प्रश्न, चौथा प्रश्न। देखिए क्या है, चूहा इधर उधर क्यों दौड़ रहा था? चूहा इधर उधर क्यों दौड़ रहा था बच्चों? खाना पहला ऑप्शन है खाने खाने के लिए के कुछ, लिए कुछ ढूंढ रहा था। या दूसरा है खेलना चाहता था, या तीसरा है कि शेर की रखवाली कर रहा था, या चौथा है वह छिपने की जगह ढूंढ रहा था। खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। हाँ, तो इसका उत्तर है कि चूहा खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था, इसीलिए वह इधर उधर दौड़ रहा था। है ना बच्चों? बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छे उत्तर दे रहे हैं। अब देखिए इसमें अगला है प्रश्न नंबर 5। चूहे ने जब शेर को देखा तो क्या किया? क्या चूहा डरकर भाग गया, या बी ऑप्शन है शेर की पूंछ से खेलने लगा, या सी है जोर से चू चू करने लगा, या डी है शेर का कान कुतरने लगा। शेर की शेर की पूंछ से पूंछ खेलने से लगा। खेलने लगा। बहुत सुंदर जवाब। तो क्या करने लगा बच्चों चूहा? शेर को देखकर उसकी पूंछ से खेलने लगा, है ना। शेर उसकी पूंछ पकड़कर उसके शरीर में भाग रहा था ना, पूंछ से खेल रहा था, तो शेर को गुस्सा आ गया था। तो शेर की पूंछ से चूहा खेलने लगा। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी। तो आप लोगों को बताया है मैम लोगों ने कि कैसे इसका उत्तर हमें देना है। OMR सीट होती हैं, उनमें हमने कैसे उसे भरना है। तो आया बच्चों? अब फिर से हम यस इस मैम। अंश में आते हैं। हमने यहाँ पर कहानी पढ़ी थी, तो देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कठिन शब्दों को देख लेते हैं। ठीक है, इसमें कठिन शब्द भी हैं आपके अपठित गद्यांश में। तो आपके गृह कार्य में होगा, जो इसमें कठिन शब्द हैं उन्हें आप लोग लिखेंगे। जैसे एक शेर अपनी गुफा में लेटा था, उसने बड़ा आहार कर लिया था और उसे नींद आ रही थी। थोड़ी देर में वह सो गया। एक छोटा चूहा भागता हुआ गुफा में पहुंचा और इधर उधर दौड़ता रहा। वह कुछ खाना ढूंढ रहा था। उसने शेर को देखा और उसकी पूंछ से खेलने लगा। वह शेर की पीठ पर दौड़ने लगा। अचानक शेर जाग गया। उसने अपने को झटका और छोटे चूहे को देखा। तुम मेरी पीठ पर कूद रहे थे, शेर ने कहा। तुमने मेरी पूंछ से खेला और मेरे कान खींचे। मुझे बहुत क्रोध आया है ना। मैं तुम्हें खाने वाला हूं। शेर ने चूहे को अपने बड़े पंजों में उठा लिया।
अगला हो गया नहीं श्रीमान। अगला है नहीं श्रीमान। शेर जी, चूहा बोला मुझे मत खाइए, एक दिन मैं आपकी मदद करूंगा। यह बात बड़ी मजेदार है। शेर ने कहा, एक छोटा सा चूहा बड़े शेर की मदद नहीं कर सकता, फिर भी तुम भाग जाओ, आज मुझे भूख नहीं है। अगले दिन चूहे ने शेर को देखा, वह शिकारी के जाल में फंसा था। चूहा दौड़कर शेर के पास पहुंचा। मैं आपकी मदद करूंगा, उसने कहा। पूरी रात चूहे ने जाल काटा और उसमें बड़ा छेद कर लिया। शेर बाहर निकल आया। उसने कहा, धन्यवाद मेरे मित्र। अब मैं समझ गया हूं कि यदि कोई छोटा और कमजोर भी हो तो भी वह किसी बड़े और बलवान की मदद कर सकता है। तो देखा बच्चों, ये हमने क्या कर दिया यहाँ पर, इसके अपठित में से कुछ कठिन शब्द भी देख लिए। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सभी बच्चों को आ गया होगा कि कैसे अपठित गद्यांश में से विकल्प वाले प्रश्नों को उत्तर ढूंढकर लिखना है। इसमें तो उत्तर लिखा हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन आप लोगों के ऐसे जब प्रश्न आते हैं तो वह उत्तर आपने, जैसे यहाँ आप लोग प्रश्न पढ़ेंगे और उसका उत्तर आप लोग, जैसे हमने यहाँ पर प्रश्न पढ़ा ना कि इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो इसका उत्तर हम कहाँ जाके ढूंढेंगे, इस गद्यांश में जाकर ढूंढना पड़ेगा। क्या शिक्षा मिलती है कि छोटा और कमजोर भी हो तो भी वह किसी बड़े और बलवान की मदद कर सकता है। तो इसकी ये हो गया। ठीक, ऐसे हम लोग इसमें से प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर ऊपर लिखते हैं और OMR शीट जो होती है उसमें हम ऐसे इनको भर लेंगे। अब कोई अगर बच्चा कुछ पूछना चाहे तो बताइए। सभी बच्चों को समझ में आ गया? हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? जी मैम जी, आ रही है, कंटिन्यू रखिए। अच्छा, धन्यवाद सर। तो बच्चों, आप लोगों को और कुछ पूछना है इसमें? तो ठीक है, आप लोगों को कुछ नहीं पूछना, हम आगे बढ़ते हैं। जी जी बताइए बच्चों। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने अगली स्लाइड की ओर। तो देखो बच्चों, आज हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे मुहावरा। अगली स्लाइड में हमारा है मुहावरा। तो मुहावरा क्या है बच्चों? मुहावरा क्या है? मुहावरे का अर्थ है संक्षेप में ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करे, विशेष अर्थ को व्यक्त करे, मुहावरा कहलाता है। तो आ गया बच्चों समझ में? मुहावरा क्या है? देखो, ऐसा वाक्यांश, वाक्य का अंश, वाक्यांश माने होता है वाक्य का अंश, जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करता है। जैसे एक तो साधारण अर्थ होता है किसी भी शब्द वाक्य का, किसी वाक्य के अंश का, लेकिन वह विशेष अर्थ को व्यक्त करता है तो वह क्या कहलाता है? मुहावरा कहलाता है। आया आप लोगों के समझ में मुहावरा क्या होता है? जैसे यह क्या है? अभ्यास, या इसका अर्थ होता है, मुहावरा का वैसे सही अर्थ है अभ्यास या फिर बातचीत। मुहावरा,
मुहावरा क्या है? देखो, हिंदी भाषा में अरबी भाषा की देन है ना। तो इसका अर्थ क्या होता है मुहावरा? सबसे पहले तो हम मुहावरा शब्द का अर्थ पता करें। मुहावरा माने होता है, इसका अर्थ है अभ्यास या फिर बातचीत। उसे हम कहते हैं बातचीत भी कहते हैं। ठीक, मुहावरा का अर्थ हो गया ये सीधे शब्दों में। कभी कभी क्या होता है, निरंतर प्रयोग एवं अभ्यास से कोई उक्ति विशेष चमत्कारपूर्ण अर्थ देती है ना। तो ऐसा जो वाक्यांश होता है, अब वाक्यांश क्या है? वाक्यांश देखो दो शब्दों से मिलकर बना है। वाक्यांश, जिस वाक्य का अंश है ना, वाक्य का अंश कहलाता है वाक्यांश। ऐसा वाक्यांश जो सामान्य से भी अलग हो, कोई विशेष अर्थ को व्यक्त करे, तो वो क्या कहलाता है? मुहावरा कहलाता है ना। और ये मुहावरा जो होता है, मुहावरों के प्रयोग से भाषा को प्रभावशाली, मनमोहक और प्रवाहमयी बनाने में सहायता मिलती है। जो ये मुहावरा होता है, मुहावरे का जो प्रयोग हम करते हैं, तो इससे क्या होती है? भाषा हमारी प्रभावशाली बनती है। तब मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। भाषा बनती है प्रभावशाली और मनमोहक बनती है, मतलब अच्छी बनती है, मन को मोहने वाली, और प्रवाहमयी बनती है। तो आया, मुहावरों के बिना भाषा क्या होती है? अप्राकृतिक हो जाती है। मुहावरों के बिना भाषा अप्राकृतिक, अप्राकृतिक हो जाती है और निर्जीव होती है। निर्जीव जैसी जान पड़ती है। जहां पर हम अगर किसी वाक्य में मुहावरे डालते हैं तो उसमें जान आ जाती है ना। तो ये हो गया मुहावरा। तो आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे और मुहावरे का महत्व भी समझ गए होंगे कि मुहावरा, इसका अर्थ क्या है और ये इसका महत्व क्या है। इसका महत्व क्या है बच्चों? भाषा को क्या करता है? ये प्रभावशाली बनाता है, प्रवाहमयी बनाता है और मनमोहक बनाता है। अब आगे हम बढ़ते हैं। कुछ यहाँ पर मुहावरे दिए हैं। उन मुहावरों में देखते हैं कि कौन कौन से मुहावरे हैं। पहला मुहावरा है, दिख रहा होगा बच्चों को, अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना माने उसका पहले अर्थ लिखेंगे। अंगूठा दिखाना का अर्थ क्या हो गया? इनकार करना। इनकार करना, इनकार करना माने मना करना। इनकार माने होता है मना, है ना, किसी बात के लिए मना कर देना। तो वो हो गया इनकार करना। तो यहां पर देखिए, अंगूठा दिखाना माने इनकार करना। उसका हमने अर्थ, ये मुहावरा है। अंगूठा दिखाना एक मुहावरा है। अब उसका अर्थ हो गया इनकार करना। अब उसका हम वाक्य प्रयोग करेंगे। हमें किसी का काम करने का वादा करने के बाद अंगूठा नहीं दिखाना चाहिए, है ना। हमें किसी का काम करने का वादा करने के बाद अंगूठा नहीं दिखाना चाहिए। ये क्या हो गया? अंगूठा दिखाना का जो मुहावरा है उसका वाक्य प्रयोग हो गया। अब देखिए बच्चों,
पहले तो हम मुहावरा लिखेंगे, उसका अर्थ लिख देंगे और उसके बाद उसका वाक्य प्रयोग करेंगे, वाक्य बनाएंगे, वाक्य में उस मुहावरे का प्रयोग होगा। तो ये हो गया मुहावरे का वाक्य प्रयोग। ठीक हो गया। और एक चीज ध्यान में रखेंगे कि हम जब वाक्य प्रयोग कर रहे हैं किसी भी मुहावरे का, तो उसमें मुहावरा आएगा, उसका अर्थ नहीं आएगा। अगर हम यहां पर करने के बाद इनकार करना चाहिए लिख देंगे तो वो वाक्य प्रयोग सही नहीं होगा। हमें क्या लिखना पड़ेगा? अंगूठा नहीं दिखाना चाहिए। ठीक। इसमें आप लोग और भी अपने वाक्य बना सकते हैं, और भी वाक्य बना सकते हैं ना। अब अगला है, दूसरा है बच्चों, अंधे की लाठी। अंधे की लाठी माने जिसे लकड़ी होना भी कहते हैं, और एकमात्र सहारा। अंधे की लाठी का क्या हो गया? एकमात्र सहारा। अंधे की लाठी होना माने एकमात्र सहारा होना। एकमात्र, एकमात्र माने अकेला। एकमात्र माने होता है अकेला, अंधे की लाठी जिसे कहा गया। ठीक, अकेला, ये हो गया। अब आगे है अंधे की लाठी होना। तो ये मुहावरा हो गया, इसका अर्थ हो गया एकमात्र सहारा होना। अब देखिए इसका वाक्य प्रयोग क्या किया? निराशा के समय प्रतीक्षा करना ही अंधे की लाठी है। निराशा के समय प्रतीक्षा करना ही अंधे की लाठी है। हुआ? या आप लोग अपना वाक्य भी बना सकते हैं कि जैसे बूढ़ी दादी के लिए उसका पोता अंधे की लाठी है, मतलब एकमात्र सहारा है ना। अब तीसरा है अंधों में काना राजा। ये मुहावरे हैं बच्चों। अंधों में काना राजा, इसका अर्थ हो गया मूर्खों के बीच कम जानने वाला भी, कम ज्ञान वाले को भी श्रेष्ठ ज्ञानवान माना जाता है। कुछ कह रहे हैं बच्चों? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। पढ़ा लिखा व्यक्ति। चलिए, धन्यवाद बच्चों। तो देखा, अंधों में काना राजा एक मुहावरा है। इसका अर्थ हो गया मूर्खों के बीच कम ज्ञान वाला भी, कम ज्ञान वाले को भी, कम जानने वाले को भी श्रेष्ठ ज्ञानवान माना जाता है। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या हो गया? कभी 8वीं पास मुंशी जी अंधों में काने राजा हुआ करते थे, क्योंकि तब 12-12 कोस तक विद्यालय न थे। समझे? मतलब 8वीं पास मुंशी जी थे, उसका वाक्य प्रयोग हो गया। 8वीं पास मुंशी जी को क्या माना जाता था? अंधों में काना राजा माना जाता था, है ना। क्योंकि वहां पर क्या थे? 12-12 कोस, मतलब बहुत 12-12 कोस तक, बहुत दूर तक विद्यालय नहीं थे, स्कूल नहीं थे कोई। तो मुंशी जी ने 8 पास किया था, तो उनमें वह क्या हो गए थे? अंधों में काने राजा हो गए थे। अब अगला मुहावरा है, चौथा है अक्ल का अंधा। अक्ल का अंधा, उसको कहते हैं मूर्ख। उसका अर्थ क्या हो गया? अक्ल का अंधा होना माने मूर्ख होना। अक्ल का अंधा माने हो गया मूर्ख, मूर्ख होना। क्योंकि अक्लमंद माने क्या होता है? होशियार होना ना, बुद्धिमान होता है वो, अक्लमंद होता है। तो मूर्ख होना, अंधों में अक्ल का अंधा होना। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या हो गया बच्चों? वह लड़का तो अक्ल का अंधा है।
उसे कितना ही समझाओ मानता ही नहीं है। मतलब वो मूर्ख है ना। वह लड़का तो अक्ल का अंधा है, उसे कितना ही समझाओ मानता ही नहीं है। आप लोग कोई अपनी ओर से कोई वाक्य प्रयोग बताना चाहें तो बता सकते हैं, ठीक है। अगला बढ़ते हैं हम। 5वां है अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना माने बुद्धि नष्ट होना, उसका अर्थ हो गया बुद्धि नष्ट होना। देखिए, अक्ल पर पत्थर पड़ना तो मुहावरा हो गया, उसे हम अर्थ के द्वारा समझ सकते हैं तो हमें वाक्य प्रयोग करने में सरलता होती है। बुद्धि नष्ट होना, है ना। अब इसमें वाक्य प्रयोग क्या हो गया बच्चों? राजा दशरथ ने कैकेयी को बहुत समझाया कि वह राम को वन भेजने का वरदान न मांगे, पर उसकी अक्ल पर पत्थर पड़े हुए थे, अतः वह न मानी। सभी लोगों ने देखा होगा, रामायण कहानी सुनी होगी। तो क्या हुआ था? वन जाने का वरदान मांगा था ना, 14 वर्ष का वनवास राम को। तो उसी से लिया गया है कि राजा दशरथ ने कैकेयी को बहुत समझाया कि वह राम को वन भेजने का वरदान न मांगे, पर उसकी अक्ल पर पत्थर पड़े हुए थे, अतः वह न मानी। अर्थात उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, तभी तो उसने दशरथ की बात नहीं सुनी। अब अगला है बच्चों, अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना, ये एक मुहावरा है। इसका अर्थ क्या हो गया? अपना काम निकालना। अपना उल्लू सीधा करना माने अपना काम निकालना। अब इसका वाक्य प्रयोग क्या है? कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों को हानि पहुंचाने से भी नहीं चूकते, है ना। मतलब अपना काम निकालने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं? अपना काम निकालने के लिए दूसरों को भी हानि पहुंचा देते हैं ना, नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसी का वाक्य प्रयोग हुआ है। वाक्य प्रयोग हुआ है कि कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए भी क्या करते हैं? दूसरों को हानि पहुंचाने से भी नहीं चूकते। अब 7वां है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना क्या हो गया? ये हो गया आपका मुहावरा। अब इसका अर्थ हो गया अपनी प्रशंसा स्वयं करना। इसका वाक्य प्रयोग क्या हो गया? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाले का सम्मान धीरे धीरे कम हो जाता है ना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाले का क्या होता है? सम्मान धीरे धीरे कम हो जाता है। मतलब जो खुद की प्रशंसा बार बार करता रहता है ना, उसे कोई फिर इज्जत नहीं देता, कोई उसे सम्मान नहीं देता है। ये तो बस अपनी ही तारीफ करता रहता है, ऐसा कहते हैं ना। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू हमें नहीं बनना चाहिए। अब अगला है 8वां, आंख का तारा। आंख का तारा माने होता है अत्यंत प्यारा, बहुत ही प्यारा। आंख का तारा माने अत्यंत प्यारा। अब इसका वाक्य प्रयोग है बच्चों, प्रत्येक सुपुत्र अपने माता पिता की आंखों का तारा होता है ना। या हम कह सकते हैं कि बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है। हर बच्चे को उसकी माँ, उसके पापा बहुत प्यार करते हैं, तो बहुत प्यारा होता है ना बच्चा, इसीलिए आंख का तारा कहा गया। प्रत्येक सुपुत्र अपनी माता पिता की आंखों का तारा होता है। अगला है आंख दिखाना। मैम जी बच्चा। मैम आंखों का तारा होना मतलब जैसे यशोदा मैया का प्यार आंखों का तारा कृष्ण है। बहुत सुंदर जवाब, बहुत सुंदर। जैसे कृष्ण भगवान क्या थे? आंखों के तारे थे ना अपनी माँ की। बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया है, तो सभी बच्चे और सरलता से समझ गए होंगे ना।
अब अगला है नवा है आंख दिखाना। आंख दिखाना, देखो बेटा, आंख दिखाना का मतलब होता है, अर्थ होता है क्रोध क्रुद्ध, होना। गुस्सा होना, क्रुद्ध होना। इसका वाक्य प्रयोग है, उधार लेते समय प्रत्येक व्यक्ति बड़े प्रेम से बात करता है, किंतु वापस करते समय आंख दिखाना साधारण सी बात है ना? या इसमें और कुछ बताओ, और भी हो सकता है कुछ? आंख दिखाना का और देखिए, हम अगर गलती करें तो, हम कोई गलत कार्य कर रहे हों तो हमारी माँ हमें आंख दिखाती हैं ना? मैम क्रोध करती है। हाँ, तो आंख दिखाती हैं, हमें समझ जाते हैं हम कि हमें वो काम नहीं करना है। अब अगला है आग बबूला होना। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोध करना। आग बबूला होना का अर्थ क्या हो गया? अत्यधिक क्रोध करना। अब इसका वाक्य प्रयोग होगा बच्चों, नौकरानी से टी सेट टूट जाने पर मालकिन एकदम आग बबूला हो गई, है ना? नौकरानी से टी सेट टूट जाने पर मालकिन एकदम आग बबूला हो गई, मतलब बहुत ही क्रोधित हो गई, अत्यधिक क्रोधित हो गई। तो ये हो गया आग बबूला होना। अगला है आग में घी डालना। देखो, आग में घी डालना, क्रोध या झगड़े को और अधिक भड़का देना। इसका अर्थ हो गया क्रोध या झगड़े को और अधिक भड़का देना। अब देखिए बच्चों, इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? बेटी के मुंह से बहू की शिकायत सुनकर सास वैसे ही भरी बैठी थी, बस बहू की टिप्पणी ने तो जैसे आग में घी डाल दिया ना? आग में घी डालने का अर्थ आ गया आपको? क्रोध या झगड़े में बढ़ावा देना, उसको भड़का देना, उसे कहते हैं हम आग में घी डालना। अब अगला है कान भरना। कान भरना माने चुगली करना। तो इसका वाक्य प्रयोग हो गया, मोहन ने सोहन से कहा कि आज साहब नाराज हैं, किसी ने उनके कान भरे हैं, है ना? वाक्य प्रयोग हो गया इसका। या हमें किसी के कान नहीं भरने चाहिए। कान भरना बहुत ही गंदी आदत होती है, ऐसा भी हो सकता है। अब अगला है बच्चों 13वां, काला अक्षर भैंस बराबर, माने बिल्कुल अनपढ़, है ना? अब इसका वाक्य प्रयोग क्या हो गया? उर्दू के विषय में मेरी स्थिति काला अक्षर भैंस बराबर है। हमें उर्दू कम आती है ना, हमें उर्दू नहीं आती है ना बच्चों? तो उर्दू अगर नो हमसे मैम। कोई कहे, हाँ, कोई हमसे कहे कि उर्दू बोलो, तो हम बोल पाएंगे? हम क्योंकि बिल्कुल ही अनपढ़ हैं उर्दू के लिए, तो इसलिए उर्दू के विषय में मेरी स्थिति काला अक्षर भैंस बराबर है। ये इसका वाक्य प्रयोग हुआ। तो आगे मैं और कुछ आपको यहाँ पर देती हूँ। अच्छा, एक चीज सबसे ज्यादा आप लोगों ने, पहले एक चीज ध्यान दो, हमने यहाँ पर इतने सारे मुहावरे किए ना, तो इनमें देखो क्या है मुख्य बात? ये है पहला अंगूठा दिखाना, है ना? इसमें एक और आया है कि अक्ल का अंधा, और यहाँ पर आया था अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। दूसरा आंख का तारा, आंख दिखाना, आया ना? एक आया यहाँ पर कान भरना। तो ये क्या है बेटा? हमारे
शरीर के अंग हैं। तो अधिकतर मुहावरे क्या होते हैं? शरीर के अंगों के ऊपर भी मुहावरे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अब आगे मैं यहाँ पर आपको कुछ और मुहावरे लिख देती हूँ। आप लोग अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लें, ठीक है? और गृह कार्य में इन मुहावरों को भी करेंगे, मैम। इनका प्रयोग। जैसे पांचों उंगलियां घी में होना। ये हो गया आपका एक। पांचों उंगलियां घी में होना, इसका अर्थ होता है बहुत लाभ होना। ये गृह कार्य के लिए। दूसरा है पीठ दिखाना। पीठ दिखाना, आप लोग नोट कर रहे होंगे बच्चों। पीठ दिखाना माने होता है पीछे हटना या हार कर पीछे हट जाना। अगला है पेट में चूहे कूदना। सुना होगा आप लोगों ने ये मुहावरे। पेट में चूहे कूदना। मैम भूख लगना। बहुत सुंदर। पेट में चूहे कूदना माने होता है जोरों की भूख लगना। बच्चे जब स्कूल से घर पहुंचते हैं तो उनके पेट में चूहे कूदने लग जाते हैं, है ना? यस मैम। हाँ। हाथ मलना। आप लोग नोट कर रहे हैं ना सभी? नोट कीजिएगा अपनी कॉपी में, सभी लोग नोट डाउन करें। हाथ मलना, हाथ मलना माने क्या हो गया? पछताना। हाथ मलना माने पछताना, है ना? पहले ही हमें सोच समझकर कार्य करना चाहिए। फिर हाथ मलने से क्या फायदा? नोट कर लिया होगा, इसको मैं हटा दूं। अगला है हाथ पांव फूलना। हाथ पांव फूलना, हाथ पांव फूलना माने हो जाता है बच्चों घबराना, है ना? हाथ पांव फूलना माने घबराना। अगला हो गया आंखें चुराना। आंखें चुराना। अगला है मुंह में पानी आना। मुंह में पानी भराना माने बताओ? लालच आना। बहुत बिल्कुल सही जवाब। मुंह में पानी भर आना माने होता है लालच आना या ललचा जाना।
लड्डू मैंने लड्डू को हाँ, पानी से बिल्कुल बिल्कुल सही। लड्डू देखकर मुंह में पानी आ गया। तो ये कुछ बच्चों आपके लिए मुहावरे हैं। इनको आप गृह कार्य में अवश्य करना, ठीक है। ऐसे ही और भी बहुत सारे हैं जिनको आप मुहावरे ढूंढ कर लिखेंगे। अच्छा, मैं अब कुछ मुहावरे आप लोगों से पूछूंगी। आप लोग उत्तर देने के लिए तैयार हैं? पहले ये गृह कार्य भी समझ लें कि सभी इन मुहावरों का अर्थ समझते हुए अपने शब्दों में वाक्य प्रयोग करेंगे। जो अभी इन स्लाइड्स पे हमने ये सारे मुहावरे बताए ना बच्चों आप लोगों को, तो आप लोग क्या करेंगे, इनका अर्थ समझेंगे और जो वाक्य प्रयोग हैं वो इनमें दिए हुए जो वाक्य प्रयोग हैं उनको ना करके अपने शब्दों में आप अपने शब्दों में वाक्य प्रयोग करेंगे और अपने शिक्षक को स्कूल में दिखाएंगे। और हमारे जो हिंदी का ग्रुप है आप अवश्य उसमें इसे भेजेंगे, ठीक है मैम, जी। सावधान से का हाँ, आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है बच्चा, बताइए। मैं सावधान 22 पसेरी का अर्थ क्या होता है? क्या बोल रहे बच्चा? आपकी आवाज ना थोड़ा सा कट रही है। मैम, सावधान 22 पसेरी का अर्थ सावधान 22 पसेरी। सावधान बाई शेरी। मैम, सब 22 बेटा आप पसेरी। जो बोल रहे हो समझ है ना, चैट बॉक्स में लिख दो, आप उसे जवाब मिल जाएगा। या फिर आप जो है अपनी कॉपी में लिख के अपने कैमरा को ऑन करके उस शब्द को दिखा दो तो समझ में आ जाएगा। यस सर। हाँ मैम, कंटिन्यू कीजिए। जी सर। तो बच्चों मैं यहाँ पर आप लोगों से ना कुछ मुहावरे पूछती हूँ, आप उनका वाक्य प्रयोग करके मुझे बताइए, ठीक है। यहाँ पर है, छाती पर सांप लौटना। सुना होगा आपने। छाती पर सांप लौटना। अब इसका आप अर्थ बताइए और वाक्य प्रयोग भी करके सुनाइए मुझे, जल्दी जल्दी। कौन बताएगा? बच्चों, छाती पर सांप लौटना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। आ रहा है? चलिए मैं इसका अर्थ बता देती हूँ। इसका अर्थ है ईर्ष्या होना। इसका अर्थ है ईर्ष्या होना। ये तो आप अब इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं बच्चों। हाँ बताइए, शाबाश। मोहन की गोर वाली साइकिल में मोहन की छाती पर सांप लौट गया। जी एक बार दोबारा से बोलिए। मैम, मैं कह रही थी राम की
गियर वाली साइकिल देखकर मोहन की छाती पर सांप लग गया। बहुत सही, बहुत सही। हाँ, तो नई साइकिल देखकर मोहन की छाती पर सांप लौट गया, मतलब उसे क्या हो गई, ईर्ष्या हो गई ना। तो ये आपका एक मुहावरा हो गया। बहुत बढ़िया। अब अगला है चैन की बंसी बजाना। बताइए इसका अर्थ। चैन की बंसी बजाना। अर्थ भी आता है किसी का, इसका अर्थ भी आता है किसी को। चैन की बंशी बजाना माने होता है सुख से रहना। सुख से रहना। अब आप लोग इसका बता सकते हैं, इसका वाक्य मैम मैम सन्यासी चैन की बंसी बजाते हैं। सन्यासी चैन की बंसी बजाते हैं, है ना। यस मैम। और या जो संतोषी मनुष्य होता है उसके जीवन में चैन की बंसी बजती है ना। हाँ, ऐसे ही। अब आप बताओ मुझे, एक और बताऊं। यस मैम। दुम दबाकर भाग जाना। इसका तो आप लोग अर्थ भी बता सकते हो। दुम दबाकर भाग जाना। बताइए, दुम दबाकर भाग जाना माने। डर कर भाग जाना। डर कर भाग अब इसका अर्थ बताइए। यस मैम। मैम हाँ, मैम सांप देखकर मोहन दुम दुम दबाकर भाग गया। है जी। मैम सांप को देखकर मोहन दुम दबाकर भाग गया। बिल्कुल बिल्कुल, सांप को देखकर मोहन दुम दबाकर भाग गया, मतलब डर कर भाग गया ना वो। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं अब आपको कुछ मुहावरों के अर्थ देती हूँ और आप लोग उनका मुहावरा मुझे बताना कि वो कौन से मुहावरे से संबंधित है। ठीक। यस मैम। मैम चूहे कूदना। हाँ, जोरों की भूख लगना माने। मैम पेट में चूहे कूदना। बहुत सही जवाब, पेट में चूहे कूदना। ये इसका अर्थ हो गया जोरों की भूख लगना, है ना। अगला, घबरा जाना माने। घबरा जाना का मुहावरा क्या होगा। नहीं आ रहा। घबरा जाना माने हाथ पांव फूलना, है ना। हाथ पांव फूलना, उसी को तो कहते हैं घबरा जाना। अच्छा, एक और बताती हूं मैं। भाग जाना। भाग जाना किस मुहावरे से 9 2 संबंधित। 11 होना। बहुत सही। हाँ, 9 2 11 होना। बहुत अच्छा। घबरा जाना माने, वो भाग जाना माने 9 2 11 होना। आ गया ना। यस मैम। चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग किया है। अब देखिए बच्चों, आप लोगों को हमने होमवर्क भी दे दिया है, तो आप लोग इसे अवश्य अपने
कॉपी में करके अपने विद्यालय में दिखाएंगे और अपने गुरुजनों को दिखाएंगे और हमें भी दिखाएंगे। ठीक है? यस मैम। यस मैम। आप लोगों को अब कुछ पूछना है तो बताइए। कोई कुछ पूछ रहे हैं? कहीं पर कोई कंफ्यूजन है या आ गया समझ में कि मुहावरा क्या होता है? आ गया होगा सभी बच्चों को? यस मैम। हाँ, आ गया ना? तो आप लोग बहुत अच्छे से इस होमवर्क को करेंगे और दोहराएंगे अपने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और अपने हिंदी में व्याकरण के लिए। आप लोग बहुत अच्छी तरह से इसे तैयार करेंगे। ठीक है? यस मैम। मैम, पांचों उंगलियां घी में होने का मुहावरे का अर्थ क्या है? पांचों उंगलियां घी में होना मुहावरे का अर्थ है बहुत अधिक लाभ होना। तो चलिए बच्चों, आप लोगों के साथ आज हमने बहुत अच्छी सी क्लास ली। आप लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया और बच्चे बहुत ही एकदम से चाव के साथ बहुत ही मन लगाकर पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हमें भी बहुत खुशी होती है। तो ठीक है बच्चों, आप लोगों का पुनः बहुत सारा धन्यवाद है और बहुत बहुत आप लोगों को स्नेहिल आशीर्वाद है। मैं सर को माइक देना चाहूँगी। सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही बेहतर तरीके से आपने जो है आज बच्चों की क्लास ली, तो इसके लिए स्पेशली थैंक्स टू यू एंड ऑल। जो हमारे सभी बच्चे जुड़े हैं उनको भी बहुत बहुत थैंक यू कि आपने पूरे 1 घंटे जो है पूरी क्लास का आनंद लिया और रिस्पॉन्स भी किया। तो और जो मैम ने अभी आपको बताए हैं सारे ये सामान्य मुहावरे हैं, हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले हैं, इनको प्रयोग भी कीजिए। ठीक है? तो आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले विषय के साथ ठीक 7 बजे। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। आपका समय आगे का सुखद रहे, मंगलमय रहे। धन्यवाद। थैंक यू सर। गुड नाइट। बाय सर। ओके, गुड नाइट। आप सभी क्लास लीव कर सकते हैं।